नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपके घर नई संतान सितंबर के महीने में आने वाली है तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अमावस्या और साढ़े साती की। बोर्ड पे साफ साफ डाटा अंकित है, सितंबर में कब अमावस्या लगेगी, कब शनि की साढ़े साती लगेगी। यह जो डाटा हम आपको देने वाले हैं ये बनारस से निकलने वाले पंचांग के द्वारा डेट और समय दोनों की चर्चा की गई है। वर्तमान समय में ज़्यादातर बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं और हॉस्पिटल वाले या तो ऑपरेशन से या बच्चे को इंजेक्शन वगैरह लगा के आर्टिफिशियल पेन पैदा करके बाहर निकालते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं। इस बीच में आपके पास एक अवसर होता है कि आप डेट और समय का चयन कर सकें और ज्योतिष की सहायता लेकर आप अपने आने वाली संतान को एक ऐसी कुंडली का चयन कर सकते हैं जिसमें मांगलिक ना हो, मूल ना हो, विषयोग ना हो, अमावस्या ना हो, तमाम वो चीज़ें ना हो और जिनकी कुंडली में राजयोग वगैरह हो, जिससे बच्चा एजुकेशन, हेल्थ, प्रोफेशन, रिलेशनशिप और आने वाले भविष्य के लिए हर तरह से वो अच्छा रहे, उस समय का चयन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अमावस्या कब लगेगी। अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अमावस्या महज एक डेट नहीं है, जैसे आप सोचते होंगे ये तो पंचांग में एक डेट दी हुई है, लेकिन अमावस्या ज्योतिष के अनुसार ये माना जाता है कि जब सूर्य की राशि में चंद्रमा प्रवेश करते हैं तो यह योग बनना शुरू हो जाता है और यह लगभग 2 दिन तक सूर्य और चंद्रमा एक राशि में विद्यमान रहते हैं। इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के इस योग के नाते गहरे अर्थों में अमावस्या का प्रभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? सबसे बड़ी बात, सूर्य एक ऐसी रोशनी है जिनके सामने कोई भी चमकने जाए तो फीका पड़ जाता है। इवन चंद्रमा भी सूर्य की रोशनी से चमकता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा अपने बल को छीण कर देता है, खो देता है, कमजोर होता है, तो बच्चे का मनोबल कमजोर होता है, जिस कारण से डिप्रेशन, परेशान होना, इन तमाम चीज़ों के योग संयोग बनने लगते हैं। वहीं शनि की साढ़े साती में अगर जन्म होता है तो शनि की साढ़े साती ऐसा नहीं कि अभी नहीं आएगी तो पूरे जीवन नहीं आएगी, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जो योग होते हैं उसके व्यक्तित्व पे उस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव होता है। और शनि की साढ़े साती जो है वो अगर जन्म के समय है और वो भी दूसरे चरण की है या पहले चरण की है तो ये ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। तीसरे चरण को तब भी थोड़ा बेहतर और अच्छा माना जाता है, ये मानना है। आइए सबसे पहले बात करते हैं अमावस्या की। अमावस्या 9 सितंबर 2026 को 3:35 PM से चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। हमने कहा कि अमावस्या पंचांग में एक डेट है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे तो वहीं से कहीं न कहीं अमावस्या का जो योग संयोग है वो बनना प्रारंभ हो जाता है। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और कब तक रहेंगे? 11/9/2026 को 8:08 PM तक चंद्रमा इसी राशि में विद्यमान रहेंगे। देखिए, हर दिन 12 कुंडली बनती है, उसमें से 5 तो मांगलिक चली जाती है, 3 तो राहु केतु शनि के हवाले चली जाती है। तो किसी भी डेट और समय का अगर आप चयन करते हैं तो इन कुंडलियों को ध्यान में रख के करना है। अगर आपके मन में इच्छा है कि एक बेस्ट डेट निकलवानी है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आइए मूल विषय पे चलते हैं। तो 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में जो बच्चे जन्म लेंगे और इस टाइम ड्यूरेशन में जन्म लेंगे उनकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य एक राशि में पाए जाएंगे। कुंडली चाहे जो होगी तो मानसिक रूप से थोड़ी पीड़ा रहेगी। एक विषय और उठता है कि आप कहेंगे नहीं, हमको डॉक्टर ने इसी डेट में बुलाया। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई 10 मूलांक बहुत अच्छा है, इस पे ना जाए। तो अगर ऐसी कोई इच्छा आपके अंदर है तो हमने अभी आपको जो पीछे बताया कि 12 कुंडलियों में जो सबसे अच्छी कुंडली हो उसका चयन करके आप आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर हो। नहीं तो आपका बच्चा कहेगा कि मेरे ही कुंडली में मांगलिक है, मेरी ही कुंडली में राहु केतु शनि का निगेटिव प्रभाव है, तो उसको लगेगा कि सारे विषयोग से लेकर अमावस्या तक सब मेरी कुंडली में विद्यमान हो गए। तो ध्यान ये रखना है कि जो इन कुंडलियों में सबसे बेहतर हो तो उसको लेकर किसी एक चीज को और ठीक करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं शनि की साढ़े साती।
शनि की साढ़े साती की अगर बात की जाए तो इस महीने का प्रारंभ और अंत दोनों की शनि साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। इवन जो अगस्त का महीना खत्म हो रहा है या हो चुका है, उस महीने से ही प्रारंभ होकर लगभग 29/8 से शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई है। कब तक रहेगी? 3 सितंबर 2026 को 7:52 AM तक शनि की साढ़े साती रहेगी। अर्थात इस बीच में जो भी बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में शनि की साढ़े साती रहेगी। अब बात करते हैं दूसरी डेट की जो इसी महीने रहेगी। 23 सितंबर 2026 को रात 9:36 PM से शनि की साढ़े साती शुरू होगी। कब तक रहेगी? 30 सितंबर 2026 को 3:52 PM तक शनि जो है वो चंद्रमा के पास रहेंगे, जिस कारण से इस डेट पे शनि की साढ़े साती रहेगी। तो शनि की साढ़े साती में खास तौर से ये ध्यान रखना, पहला और दूसरा चरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। और जो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय जो कुंडली बनती है उसके मानस पटल पे उसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। ऐसे तो शनि की साढ़े साती शुरू में उतना नुकसान नहीं करती, लेकिन दुख पीड़ा का कारक है, मनोभाव दुखी रखता है, पीड़ादायी रखता है, और जिस कारण से बच्चा थोड़ा सा उदासीन रहता है जीवन के कई परिप्रेक्ष्यों में। वहीं पर दूसरे चरण में तो माता को कष्ट देता है, तमाम दिक्कतें देखी जाती हैं। इन सभी योगों को ध्यान में रखते हुए अपने आने वाले भविष्य के लिए आप एक प्रयास कर सकते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा श्रेष्ठ हो, इसीलिए वो अच्छे हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं, अच्छे डॉक्टर की तरफ, साथ साथ अच्छी दवा, अच्छा एजुकेशन। तो क्यों ना एक प्रयास अपने आने वाले बच्चे के लिए एक अच्छी कुंडली के साथ किया जाए, क्योंकि ज्योतिष का मानना है कि एक अच्छी कुंडली, और ये मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है, मैंने देखा है जो बहुत अच्छी कुंडलियां होती हैं उनके जीवन में बाधाएं कम होती हैं, वहीं पे जिनकी कुंडली अच्छी नहीं होती है उनको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो आने वाली संतान आपकी श्रेष्ठ हो, ऐसी शुभकामना है। और आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छी डेट टाइमिंग निकलवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।